बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद जालिम सुल्तान के सामने इंसाफ और हक की बात कहना है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4011। हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक आदमी पहले जमरे के करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और कहा, अल्लाह के रसूल, कौन सा जिहाद अफजल है? आप खामोश रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जमरे पर पहुँचे तो इसने फिर सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरे उकबा बड़े जमरे पर कंकरियाँ मारी और सवार होने के लिए रकाब में पाँव रखा तो फरमाया, सवाल करने वाला कहाँ है? इसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम सुल्तान के सामने कलमा हक कहना अफजल जिहाद है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4012। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि मरवान ने ईद के दिन मिंबर निकलवाया और ईदगाह में रखा और नमाज ईद से पहले खुतबा शुरू किया। एक आदमी ने कहा, मरवान, तूने सुन्नत की मुखालफत की है। तूने इस दिन मिंबर निकाला, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में वो नहीं निकाला जाता था, और तूने नमाज से पहले खुतबा शुरू किया, हालांकि इस दौर में खुतबे से इब्तिदा नहीं की जाती थी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इस शख्स ने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे और हाथ से ख़त्म कर सकता हो तो हाथ से ख़त्म कर दे। अगर इसकी ताकत ना हो तो ज़बान से मना करे और समझाए। अगर इसकी भी ताकत ना हो तो दिल से नफ़रत करे और इसके हाथमे की ख्वाहिश रखे, और ये सबसे कमज़ोर ईमान है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4013। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे के इस अमल से बड़ा खुश होता है कि वो कुछ खाए और इस पर अल्लाह की हम्द और इसका शुक्र करे, या कुछ पिए और इस पर अल्लाह की हम्द और शुक्र अदा करे। हदीस नंबर 1631। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो हसलतें बाइसे मौजब हैं। किसी शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वो दो मौजब क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता हुआ फौत हो जाए तो वो जहन्नम में दाखिल होगा, और जो शख्स इस हाल में फौत हो के वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाता हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 38। हज़रत मक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह रोए ज़मीन के हर शहर व बस्ती के हर घर में कलमा इस्लाम दाखिल फरमा देगा, हवा इसे कोई इज़्ज़त के साथ कबूल कर ले या ज़िल्लत के साथ ज़िंदा रहे। वो लोग जिन्हें अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाएगा तो वो इनको इसका अहल मुहाफ़िज़ बना देगा, या इनको ज़लील कर देगा तो वो इसकी अतायत इख्तियार कर लेंगे। मैंने कहा, गोया दीन पूरे का पूरा इसी का हो जाएगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 42। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने इस्लाम को संवार ले तो इसका हर नेक अमल 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाकर लिखा जाएगा।
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 36۔